आज मैं एक कहानी लेकर के आया हूं जिसका नाम है नया कंबल। और ये कहानी पूजा अरोड़ा द्वारा लिखी गई है। तो आइए सुनते हैं आज की इस कहानी को। चिराग आ गया बेटा, जरा मेरी बात तो सुनो। जैसे ही दरवाजे पर खटका हुआ तो अम्मा ने सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखते हुए बोला, अभी काम से आए हैं, 5 मिनट सांस तो लेने दो अम्मा, फिर आकर बैठ जाएंगे तुम्हारे पास। बहू नेहा गुस्से से बोली। पूरी उम्र रौब से रहने वाली अम्मा बहू की बात सुनकर एकदम चुपचाप आंखें नीचे करके चारपाई पर पड़ी रही। सच, वृद्धावस्था में जब शरीर काम करना छोड़ देता है तो बेटे बहू से डरकर ही रहना पड़ता है। चाय पानी पीकर चिराग अम्मा के पास आंगन में आकर बैठ गया। कैसी हो अम्मा? चिराग ने पूछा। सारा दिन अम्मा सिर्फ इसी पल का इंतजार करती थी कि कब चिराग दफ्तर से आएगा और 5 मिनट अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठकर उसका हालचाल पूछेगा। अम्मा ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, बेटा दिसंबर का महीना है, ठंड बढ़ती ही जा रही है। पिछले साल भी कहा था कि आंगन में बहुत ठंड लगती है, यहां पर कोई कच्चा कमरा डलवा दे और किवाड़ लगवा दे जिससे कि सर्दी में कुछ कम ठंड लगा करे। अब तो घुटने भी ठंड के मारे जवाब दे गए। चिराग ने धीमी आवाज में कहा, अम्मा तुम तो जानती हो कि आजकल काम धंधे की क्या हालत है। तुमसे तो कुछ छुपा हुआ है नहीं ना? अगले साल तक जरूर यहां पर एक दरवाजा लगवा कर कच्चा कमरा बनवा दूंगा। बस इन सर्दियों को किसी तरह गुजार लो। अम्मा भी बेटे की हां में हां मिलाते हुए बोली, हां बेटा, यह तो मैं भी जानती हूं। चल, और कुछ नहीं तो कोई मोटा कंबल लाकर मुझे दे दे। इस पुराने घिसे हुए कंबल में रात को बहुत सर्दी लगती है। अम्मा बोली, हां, मैं अभी तुम्हें अंदर से नया मोटा कंबल लाकर देता हूं, कहकर चिराग अंदर चला गया। यह क्या, नया कंबल अम्बा को देने लगे हो? नेहा ने चिराग के हाथ से कंबल खींचते हुए कहा। याद है ना, यह कंबल मेरे मायके से आया था और इतना बढ़िया कंबल, यह मैं अम्मा को देने नहीं दूंगी। 1-2 दिन रुक जाओ, मैं कोई मोटी पुरानी चादर निकालकर अम्मा को दे दूंगी। जब कोई मेहमान आए तो एक साफ सुथरा नया कंबल तो होना ही चाहिए ना? कहते हुए नेहा ने कंबल अलमारी में वापस रख दिया। नेहा की बात सुनकर चिराग भी चुपचाप एक तरफ बैठ गया। बाहर चारपाई पर बैठी अम्मा बहू और बेटे का पूरा वार्तालाप सुन रही थी। आज अम्मा की आंखों में आंसू थे। जिस बेटा के लिए, जन्म के लिए उसने जाने कितनी ही दरगाह में चादरें डाली थी, और आज वही माँ खुद ही सर्दी में एक कंबल को तरस रही थी। आज अम्मा को बहू की जगह दुख अपने बेटे पर था, जिसने बहू की बात बिना काटे चुपचाप उसके निर्णय को मान लिया था। अगली सुबह पूरा मोहल्ला अम्मा के दरवाजे खड़ा था। चिराग के आंखों में पछताव के आंसू थे और उधर नेहा सभी पड़ोसियों को बताने में लगी थी, अम्मा की तो उम्र हो गई थी, आज नहीं तो कल अम्मा ने जाना ही था। भरी सर्दी की सुबह अम्मा ने आंख ही ना खोली थी। चिराग ही जानता था कि अम्मा की मौत की उम्र की वजह से नहीं, सर्दियों और रिश्तों की गर्माहट के अभाव के कारण हुई है। आज अम्मा को गए पूरे 4 साल हो गए हैं। हर वर्ष चिराग सर्दियों में ना जाने कितने कंबल गरीबों को दान करता है, परंतु फिर भी उसके हृदय से पश्चाताप खत्म नहीं होता। दोस्तों, अक्सर हम अपने घर के बुजुर्गों की जरूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब समय गुजर जाता है और उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद न जाने उनके नाम पर कितने दान पुण्य और श्राद्ध करते हैं, जबकि आवश्यकता होती है अपने घर के बुजुर्गों के, उनके जीते जी उनके मान सम्मान और ज़रूरतों को ध्यान रखने की।
हमारे घरों में आकर सर्दियों के कपड़े फालतू पड़े रहते हैं जिनको वर्षों तक हम इस्तेमाल नहीं करते, और दूसरी जगह हजारों लोग हर बरस सड़क पर सर्दी के कारण दम तोड़ते हैं। क्यों ना इन सर्दियों में हम अपने घर के फालतू कपड़ों को दान करके किसी गरीब के जीवन को नष्ट होने से बचाने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह इस बार भी मेरी ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये कहानी आप सुन रहे थे जिसे पूजा अरोड़ा जी ने लिखा था, और मुझे उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। मैं आपका दोस्त समीर सावन। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए समीर सावन पॉडकास्ट।